We can't really see. खदानों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं दिख रहा है, दूर क्षितिज तक। बहुत बड़ा इलाका है। So I'm here in तो मैं हूँ भारत में, जहाँ 2/3 बिजली आज भी कोयले से आती है। इसी को सबसे सस्ता ईंधन माना जाता है। मैं इसकी असली कीमत जानने निकली हूँ। मध्य भारत में कोरबा जिला बिजली का एक प्रमुख ठिकाना है। दुनिया की कुछ सबसे विशाल खदानें भी यही हैं। Wow, everybody's got that face. यहाँ सबने चेहरा ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ इतनी धूल जो है, मेरा तो पूरा चेहरा भरा हुआ है। I spent a lot of days. मैंने भारत में कोयले और उसकी माइनिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ आए बिना सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैली खदानों को देखे बिना आप इस पर यकीन नहीं कर पाते हैं। Unless you're here. चीन के बाद भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन में तो प्राकृतिक गैस थी, लेकिन भारत में अभी कोयले का कोई बड़ा विकल्प नहीं है। कोयला क्योंकि भरपूर मिलता है, इसलिए ऊर्जा का सबसे सस्ता और सबसे आसान स्रोत भी वही है। इसलिए उसका खनन भी जारी है। जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने 470 वर्ग किलोमीटर वाले 41 नए कोयला ब्लॉकों में खनन की घोषणा की थी। फरवरी 2021 में कुल 75 ब्लॉक हो गए। लेकिन कोयला जलाने से दुनिया भर में उत्सर्जन भी तेज हुआ है। इस विषैले धुएं का प्रदूषण दुनिया में हर 5 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कोल माइनिंग के सबसे ज्यादा नुकसान लोकल हैं। I'm going to go meet communities. मैं आसपास के लोगों से ये जानने निकली हूँ कि उनकी जिंदगी पर कोयले ने क्या असर डाला है। Their lives. We're on our way to. हम दूर बसे हुए एक गांव की ओर जा रहे हैं जो नक्शे में भी नहीं है, और यहाँ तो खैर सड़क तक नहीं है। ये उन हजारों गांवों में से एक है जो भारत की खनन पट्टियों में पड़ते हैं। इलाके के 2/3 लोग आदिवासी या मूल निवासी हैं। किंडाई गांव तो एक तरह से एक खदान के ऊपर ही खड़ा है। नीचे जमीन खोखली हो चुकी है। यहाँ रहने वाले 31 परिवार कोयला खदान से बहुत ज्यादा करीबी के नतीजे भुगत रहे हैं। जंगल में ही पैदा हुई मालमती पांडो जनजाति की हैं। वो मुझे दिखा रही हैं कि ताजा पानी के उनके स्रोत का क्या हाल हो चुका है। ये पूरा काला पड़ चुका है, कोयले और राख से भरा हुआ। तो ये भी भर के तो ये सीधे हमारे खेतों में जाता है। फसल नहीं उगती, कुछ भी नहीं उगता। बहुत बड़ी समस्या है। पानी बस ठहर जाता है, जैसे यहाँ पर। है उसने बैठ गए। ये माल महर बैठ जाते तो। ये पानी जहरीला है। कोयले की धुलाई के दौरान निकली हुई राख से भरा हुआ है। विस्फोट में इस्तेमाल हुए डायनामाइट के टुकड़े भी हैं इसमें। खनन कंपनी को साफ पानी का पाइप डालने को कहा गया था, लेकिन वो भी बहुत गंदा है। ये पानी जानवर भी नहीं पी सकते, हम कैसे पिएंगे? आप पीते हैं तो क्या होता है आपको? मूड पूरा बदन दुखने लगता है, सर दर्द होता है, बुखार आ जाता है। बुखार आ जाते पानी में। इसी दौरान गांव के दूसरे हिस्से में कुछ गहमा गहमी सी दिखने लगी। The people from the mining company. माइनिंग कंपनी के लोगों ने देखा कि कुछ लोग कैमरे के साथ आए हैं, इसलिए वो पानी का मुआयना करने आए हैं। जाहिर है लोगों में गुस्सा है कि कंपनी को आज ही टाइम मिला, इसलिए माहौल गर्मा गया है। पूरा नहीं एग्रीमेंट किया है आपने, जनता के साथ एग्रीमेंट किया है। आप कहाँ पे What they want to explain. ये लोग बस इतना समझाना चाहते हैं कि उन्हें हर रोज ऐसा पानी पीना पड़ता है। ये लड़का इन्हें सौंपने के लिए ही बोतल में पानी भर रहा है, जिसे ये ले जाकर अपने बॉसेस को दिखा दें कि कैसा पानी यहाँ आता है, और लोग इसे पीने को मजबूर हैं। फिर हम पहुंचे खदान में प्रदूषण के आरोपों पर कंपनी वालों की प्रतिक्रिया जानने। हफ्तों पहले हमने भूमिगत खदान में वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन ले ली थी, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया और रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी। निराशा हो रही है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं।
कोयले से मालामाल मध्य भारत में दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स जंगल बसे हैं। पानी और मिट्टी का प्रदूषण तो है ही, कोयले के खनन को नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी बताया जाता है और वो पुराने उगे हुए विशाल जंगलों को बर्बाद कर रहा है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 1950 के दशक से 1,64,000 हेक्टेयर जंगल माइनिंग में तबाह हो चुके हैं। ये जंगल करोड़ों लोगों के लिए घर हैं, वो मूल निवासी हैं यहाँ के। कोयला और दूसरी कुदरती चीजों की होड़ ने इन लोगों को दर-बदर कर दिया है। इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत कम ही होती है। जिस किसी गांव का मैंने दौरा किया, हर जगह एक ही कहानी पाई। गोंड समुदाय के लोग तो बाप दादाओं की जमीनों से पहले ही बेदखल हो चुके हैं। धनुहार समुदाय के कुछ लोग बेदखली की कगार पर हैं। बाकी लोगों को डर है कि उनकी बारी भी आएगी। रमेश शर्मा एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं। वो उन लोगों को कानूनी और सरकारी सहायता दिलाने का काम कर रहे हैं जिन पर माइनिंग के कारण जमीन खोने का खतरा है। हमने उनसे पूछा कि कोल माइनिंग अभी भी जारी क्यों है। बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है, इसलिए खतरनाक ढंग से कोयला खदानों की संख्या बढ़ रही है। बिजली की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। हमारी खपत के तरीके भी तो देखिए। हमारा कंज्यूमरिज्म है, हमें और चाहिए। उन लोगों की बात सुनने को आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते जो वाकई भुगत रहे हैं, जो विक्टिम हैं। आपकी बिजली की खातिर बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली की खातिर जिन्होंने वाकई कुर्बानी दी है। हम नहीं कहते कि गांव अंधेरे में रहें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लोगों की बात भी सुने। कोरबा के लोगों की शिकायतों को लेकर हमने कोयला मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन इस रिपोर्ट के प्रसारण से पहले के हफ्तों में हमें इंटरव्यू की डेट नहीं मिली। हम वहीं थे जब एक रोज पानी का प्रदूषण झेलते लोगों ने हमें एक खबर बताने के लिए बुलाया। केंडाई के लोगों ने हमें आज रात खाने पर बुलाया है। स्वागत तो हमारा बहुत शानदार हुआ, लेकिन जो खबर दी वो बिल्कुल उलट थी। ग्राम प्रधान जानसाई ने बताया कि इस इलाके का अभी अभी सर्वे हुआ है और उनके पास नोटिस आ गया है कि यहाँ एक खुली खदान होगी, जिसका मतलब है इन लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। और लिखा पढ़ी करके देथन यहाँ मोर जिंदगी पला था और हरा भांजा में रहन, बघवा में, चितवा में, भलुआ में, हर जातों में कहे माँ हमार जीवन खुशल मंगल रही। यहाँ रहने वाले 31 परिवारों में से 7 के पास जमीन के कागज नहीं हैं। पुनर्वास उन्हीं का होगा जिनके पास कागज हैं। दुनिया भर में खनन के काम से लोग बेदखल हुए हैं, जर्मनी से लेकर जिम्बाब्वे तक, लेकिन उन्हें फिर से बसाने का इतिहास भारत में बहुत खराब है। 1951 से 25 लाख से ऊपर लोग खदानों के चलते विस्थापित हुए हैं और पुनर्वास हुआ है सिर्फ 1/4 का। तो अभी सरकार कही कि तुम दूसर जगह जात कहाँ ठे जाई, हमन वो जंगल के हमार जैसे ये जंगल के टोर हैं तैसने टोर के बना के हमके दे आए। कोई भाई के हमन दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं है, बाकी हमार धरती ला बचाव है। गैया जितना है ना पूरा काला पानी, पूरा साफ पानी। सुबह सुबह लोग मुझे जंगल में ये दिखाने ले गए कि आखिर क्यों वो यहाँ से न जाने पर अड़े हैं। पांडव आदिवासी तीर धनुष जैसे औजारों की मदद से फल इकट्ठा करते हैं। पोषण का मुख्य जरिया ये कंदमूल हैं। जंगल से अपनी गुजर बसर चलाने वाले ये लोग अपने दम पर टिके रहना चाहते हैं। थैंक यू भैया। कोयला पट्टी से गुजरते हुए हमें यहाँ से वहाँ बेकार हो चुकी खदानें दिखी। जहाँ कभी जमकर कोयला निकाला जाता था, वहाँ अब जमीन पर धब्बे ही धब्बे दिखते हैं। ये इलाका बंजर पड़ चुका है।
There used to be 2 यहाँ कभी 2 गांव हुआ करते थे। 22 साल पहले खदान आ गई, years ago, गांव गायब हो गए and the mine और खदान भी बंद हो गई। and there's कुछ भी nothing नहीं left बचा, here, no people, ना लोग, ना जंगल, ना कोयला। खदानों की उम्र कुछ ही दशकों की होती है। जितना ज़्यादा खुदाई होगी उतना ही मुश्किल उन्हें चलाए रखना होगा, इसलिए नई खुलती जाती हैं और सैकड़ों खदानें चुपचाप बंद कर दी जाती हैं। मेरे पीछे ये पूरी ज़मीन एक समय फलता फूलता जंगल थी, बायोडाइवर्सिटी से भरपूर और बहुत से आदिवासियों का घर। समाज और पर्यावरण के नुकसान की कीमत भी अगर जोड़ लें तो कोयला फिर इतना सस्ता नहीं रह जाता। anymore. ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। प्रगति और विकास के नाम पर आगे बढ़ने की राह पर क्या हम स्थानीय लोगों की सेहत, उनके अधिकारों और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा पाएंगे?